नमस्कार मित्रों, यह अध्याय 7 कली हनुवाड़ी से है, जिसका टाइटल है वह फल है अथवा सूर्य। चिरंजीवी हनुमान जी ने इसका राज खोला। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस अध्याय में। यजमान बसंत का परिचय देते हुए बाबा मातंग ने चरण पूजा प्रारंभ की। हे प्रभु हनुमान, जब 41 साल पहले आप आए थे, तो बसंत एक बच्चा था। उस समय हमारा डेरा सप्त कन्या पर्वत श्रृंखला के एक पर्वत पर था। वहीं पर पिछली बार की चरण पूजा हुई थी। यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मणों, जिनमें से मैं भी एक हूँ, हमने आपसे परम ज्ञान की प्राप्ति वहीं पर की थी। हमने वह पर्वत श्रृंखला क्यों छोड़ी? यह एक बहुत ही पीड़ादायक घटना है। उस घटना को फिर से याद करना मात्र भी मेरे लिए पीड़ादायक है, किंतु उस घटना का वर्णन किए बिना बसंत का परिचय पूर्ण नहीं होगा। बाबा मातंग ने एक गहरी सांस ली और बताने लगे, हे हनुमान जी, 41 साल पहले जब आपसे हमने विदा ली थी, उसके बाद कुछ ही महीने बीते थे कि बाबा मातंग विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। उसके बाद मैं बाबा मातंग बना। बाबा पद के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाना कठिन नहीं था, क्योंकि उस समय सभी वयस्क मातंग आपसे सीधे परम ज्ञान प्राप्त किए हुए थे। उन सबको पता था कि तन मन विवेक की संपूर्ण पवित्रता के साथ कैसे जिया जाता है। बाबा बनने के बाद मेरी पहली परीक्षा लेकिन ज्यादा दूर नहीं थी। एक शाम रात्रि के भोजन के पश्चात मैंने घाटी में एक अजीब सा सन्नाटा अनुभव किया। भोजन के बाद मैं अपनी कुटिया में गया और हस्तिकर्ण ले आया। हेतु टिप्पणी। हस्तिकर्ण मातंगों का एक शंख के आकार का एक ऐसा यंत्र होता है जो अति धीमी आवाज भी पकड़ लेता है। इतनी धीमी आवाज जिसे मानव के कान नहीं सुन सकते। मैंने असुरों की फुसफुसाहट को सुना। दर्जनों असुरों का झुंड पर्वत के शिखर की ओर इकट्ठा था। हस्तिकर्ण की मदद से उनकी फुसफुसाहट को नीचे घाटी में आराम से सुना जा सकता था। मैंने उनको कहते सुना, कितना सुनहरा अवसर है, इतने समय बाद कितना सुनहरा अवसर। बुराई को अनुभव करने का अवसर ही तो असुर हमेशा ढूंढते रहते हैं। यह तो निश्चित था कि पर्वत पर कोई बुरी घटना होने वाली थी। कुछ ही मिनट बाद यह पता भी चल गया कि वे किस अवसर के बारे में बातें कर रहे थे। हमने एक विमान को पर्वत में टकराते देखा। विमान में सफर कर रही दर्जनों आत्माएं अपनी देहों से बाहर हो गईं और विमान आग के गोले में बदल गया। सेतु टिप्पणी। यहाँ पर जिस विमान दुर्घटना का जिक्र हुआ है, वह संभवतः मर्तिनेयर फ्लाइट संख्या 138 का जिक्र है, जो 4 दिसंबर 1974 को सप्त कन्या पर्वत पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह इंडोनेशिया से कोलंबो होते हुए मक्का जा रही एक चार्टर्ड फ्लाइट थी। सेतु द्वारा श्रीलंका के अधिकारियों के साथ पुष्ट किए गए दस्तावेजों के अनुसार इस दुर्घटना में 182 हज यात्री और 9 चालक दल के सदस्य मारे गए थे। घाटी का सन्नाटा अब जंगल के पक्षियों और पशुओं की चीखों में बदल गया था। मैंने बाबा मातंग के रूप में अपना पहला महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मैंने सभी मातंगों को वह पर्वत छोड़कर सप्त कन्या श्रृंखला से सबसे दूर स्थित पर्वत पर स्थानांतरित होने का निर्देश दिया, क्योंकि मुझे पता था कि पौ फटते ही वहां पर बाहर वाले लोग और राजा के सैनिक दुर्घटना का विश्लेषण करने के लिए आ जाएंगे। राजा के सैनिक का अर्थ है श्रीलंका के सुरक्षा बल। उस समय बसंत के पिता के अलावा सभी मातंग उपस्थित थे। वह अपने पूर्वजों से बात करने के लिए पर्वत शिखर की ओर गया हुआ था। जब घबराए हुए पक्षी कुछ समय बाद अपने-अपने घोंसलों में बैठ गए, तब मैंने पक्षियों के द्वारा बसंत को संदेश भेजा। विमान दुर्घटना उसके बहुत समीप हुई थी, किंतु वह सुरक्षित था। मैंने उसको तुरंत नीचे घाटी में उतर आने को कहा। हे हनुमान जी, आपको तो पता है कि हम मातंग लोग केवल एक ही भौतिक खजाना अपने पास रखते हैं। उन रत्नों का खजाना जो मातंगों के हर परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला है। ये रत्न हमें अपने पूर्वजों से संपर्क साधने में सहायक होते हैं। जब भी कोई धर्म संकट आता है, तो हम अपने पूर्वजों से संपर्क साधते हैं, जो हम मानते हैं कि वे अब भी समय के नकारात्मक निर्देशांकों में यानी भूतकाल में जीवित हैं। पर्वत से जल्दी-जल्दी उतरने के प्रयास में बसंत के पिता अपने रत्न खो बैठे। अंधेरा घना था और बसंत के पिता के पास जो मसाल थी, उसका प्रकाश इतना नहीं था कि रत्न ढूंढे जा सकते। लंबे प्रयास के पश्चात भी जब उसे रत्न नहीं मिले, तो मैंने उसे वहां चट्टानों पर निशान लगाकर नीचे उतर आने को कहा, ताकि हम वह रत्न बाद में ढूंढ सकें। हमने रातों रात वह स्थान खाली कर दिया और सप्तकन्या श्रृंखला के सबसे दूर स्थित पर्वत पर चले आए। कुछ महीने बाद जब हम दोबारा उस स्थान पर लौटे, तो हमने देखा कि बाहरी लोगों और सैनिकों ने हमारे डेरे को तहस-नहस कर दिया था। हम उस स्थान पर गए जहां पर बसंत के परिवार के रत्न खो गए थे। कई दिनों तक हमने उन रत्नों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। मुझे आभास हुआ कि किसी बाहरी मनुष्य ने वे रत्न वहां से चोरी कर लिए थे। उस बाहरी मनुष्य के लिए वे रत्न केवल मूल्यवान पत्थर भर थे, लेकिन बसंत के परिवार के लिए तो वे रत्न उसके पूर्वजों से संपर्क साधने का एकमात्र मार्ग थे। कुछ ही समय में मुझे आभास हो गया कि रत्नों के गुम होने के साथ-साथ
कुछ और भी गुम होता चला जा रहा था। मातंग उन रत्नों के खो जाने की वजह से अपने मोक्ष का मार्ग भी भटकते जा रहे थे। जब भी वे अपने दैनिक कार्य के लिए इधर-उधर जाते, वे उन रत्नों की खोज करते थे। दिन भर दिन उनका स्वभाव उन बाहरी मानवों जैसा होता जा रहा था जो हमेशा भौतिक वस्तुओं के पीछे लगे रहते हैं। फिर मैंने निर्णय लिया कि सभी मातंग परिवार अपने-अपने रत्न नदी में फेंक देंगे, ताकि वे बसंत मातंग के परिवार के समकक्ष हो सकें। इस निर्णय को लागू करने के लिए आपकी आज्ञा लेने के लिए मैंने एक पूजा का आयोजन किया, लेकिन आपने आज्ञा नहीं दी। आपने परामर्श दिया कि बसंत के परिवार को गोद ले लूं, ताकि मेरे रत्न वे भी प्रयोग कर सकें। मैंने वैसा ही किया। उन खोए हुए रत्नों की बुरी यादों को पीछे छोड़ने के लिए सभी मातंगों ने सप्तकन्या पर्वत श्रृंखला का त्याग कर दिया और यहाँ आ गए। हे हनुमान जी, यह चरण पूजा के पहले यजमान बसंत का परिचय मैंने दिया। उसके पिता अपने पूर्वजों की उस धरोहर को खोने के सदमे को कभी भुला न सके। उसकी बूढ़ी देह प्राणहीन हो गई, लेकिन उसकी आत्मा विष्णु लोक में नहीं गई। उसकी आत्मा अब भी यहाँ है, देहहीन, केवल एक इच्छा लिए हुए। अपने परिवार को वे रत्न वापस लेते देखना। एक आत्मा की केवल एक इच्छा हो और उसके कर्मों का खाता बिल्कुल खाली हो, तो ऐसी आत्मा इस कलयुग में नई देह धारण नहीं कर सकती। जैसे ही इस आत्मा की एकमात्र इच्छा पूर्ण हो जाएगी, वह विष्णु लोक चली जाएगी। लेकिन मेरी चिंता बसंत को लेकर है। बचपन में इसके परिवार के ऊपर गुजरी इस विपदा के कारण बहुत सारे असुरों और सुरों ने इसकी आत्मा को प्रभावित किया है, जिसके चलते इसके कर्म खाते में बहुत सारे कर्म जमा हो गए हैं। इसीलिए मैंने इसे चरण पूजा के पहले घंटे का यजमान बनाया है। अगर जरूरत पड़े तो इसे हर रोज चरण पूजा का अवसर प्रदान किया जाए, ताकि इसके कर्मों का परिष्करण हो सके। जैसे ही बाबा मातंग ने बसंत का परिचय समाप्त किया, होतर उर्वा खड़ा हो गया। उसने पूछा, हे हनुमान जी, मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि वे रत्न इस समय कहाँ हैं? क्या वे उसी मनुष्य के पास हैं जिसने उनको सप्तकन्या पर्वत से चोरी किया था? क्या बसंत के परिवार को वे रत्न वापस मिल पाएंगे? अगर नहीं, तो बसंत के पिता की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? हनुमान जी मुस्कुराए। यह मुस्कुराहट इस बात का इशारा थी कि प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं होने वाला है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, अगर उन रत्नों को पाने की इच्छा यहाँ है, तो रत्न भी यहाँ है। लेकिन यह कलयुग है प्रभु। कलयुग में प्रकट की हुई इच्छाएं संख्या में अपरिमित हैं, और उसके ऊपर इन इच्छाओं के मध्य विरोधाभास है, वो सो अलग। उदाहरण के तौर पर जिस मनुष्य ने वे रत्न चुराए थे, उसकी इच्छा और बसंत के परिवार की इच्छा अवश्य विरोधाभासी होंगी। दोनों तरफ ही रत्न लेने की इच्छा होगी, और मुझे संदेह है कि असुर भी उसी मनुष्य का साथ दे रहे हैं जिसने वे रत्न चुराए हैं। तभी तो वे रत्न हमें प्राप्त नहीं हुए। पूर्वा इस उम्मीद में यह सब बोला कि हनुमान जी से उसे कोई सरल उत्तर प्राप्त होगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, जिस मनुष्य ने वे रत्न चुराए थे, उसके जीवन में शांति भंग हो गई। किसी ज्ञानी पुरुष के कहने पर उसने उन रत्नों को एक डिब्बे में डालकर नदी में फेंक दिया। वह डिब्बा तैरते हुए समुद्र में पहुंचा, फिर सालों समुद्र में रहकर डब्बा छीड़ हुआ और समुद्र तल में डूब गया। तो वे रत्न समुद्र तल में है। पूर्वा की आंखें एक बारगी तो चमक उठी, लेकिन अगले ही क्षण आए विचार ने वो चमक सोख ली। लेकिन वहां से रत्न वापस कैसे आएंगे? हनुमान जी पुनः मुस्कुराए और अपने शब्द दोहराए, अगर उन रत्नों को प्राप्त करने की इच्छा यहाँ है, तो ये रत्न भी यही है। लेकिन यह कलयुग है, उर्वा बुदबुदाया। बाबा मातंग ने उलझन में फंसे उर्वा को समझाया। हम इस समय हनुमंडल के अंदर खड़े हैं, और यहाँ पर सतयुग जैसा है। अगर यहाँ कोई इच्छा प्रकट की जाती है, तो वह बिना किसी विरोधाभास जनित अवरोध के पूर्ण हो जाएगी। वे रत्न जहां भी हैं, वे यहीं हनुमंडल में आ जाएंगे। जब बाबा मातंग ने अपना वक्तव्य पूर्ण किया, हनुमंडल के बाहर खड़े असुरों और ऊपर उड़ रहे सुरों में हलचल दिखाई दी। बाबा को एहसास हुआ कि उस हलचल का स्रोत वे नहीं, अपितु बसंत था, जो अपनी जगह पर आंखें बंद किए बैठा था और होठों से कुछ बुदबुदा रहा था। स्पष्टतः वह रत्न प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर रहा था। बाबा तुरंत बोले, रुको रुको, ऐसा मत करो। सबने बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा, विशेषतः उर्वा ने। बाबा मातंग बोले, बसंत, तुम्हें पता है तुमने अभी अभी कितनी इच्छाएं प्रकट की? 1000 से भी ज्यादा। हाँ, इच्छाएं जागृत मन से ही नहीं, अपितु अर्ध जागृत और सुप्त मन से भी प्रकट होती हैं। जब तुम अभी अभी अपने जागृत मन से रत्न वापस पाने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे, उन्हीं कुछ पलों में तुम्हारा अर्ध जागृत तथा सुप्त मन उस त्रासदीपूर्ण घटना से लेकर आज तक की रत्नों से जुड़ी हुई तुम्हारी सभी स्मृतियों को खंगाल रहा था। कुछ ही पल में तुमने हजारों इच्छाएं प्रकट कर दी। अगर तुम्हें अपनी रत्न वापस करने की इच्छा पूर्ण करनी है, तो तुम्हें केवल वही इच्छा प्रकट करनी होगी, उसके साथ कोई भावना अथवा कोई अन्य इच्छा जोड़े बिना। इस समय तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम्हें सबसे पहले अपने कर्मों को परिष्कृत करना होगा। अतः जब तक मैं अर्पण की प्रक्रिया पूर्ण न कर लूं, कृपया शांत बैठे रहो।
मैं क्षमा चाहता हूँ। बसंत खड़ा होकर बोला, अब मैं आपके विद्वतापूर्ण शब्दों से प्रबुद्ध हो गया हूँ। मैं शांति से बैठूंगा। कृपा करके प्रक्रिया शुरू करें। जब बसंत अपनी जगह पर वापस शांति से बैठ गया, बाबा मातंग ने अर्पण की प्रक्रिया शुरू की। हनुमान जी को संबोधित करते हुए बोले, हे हनुमान जी, अगर बसंत की आत्मा यहाँ एक मातंग के रूप में उपस्थित है, तो यह इसके पिछले कर्मों के कारण है। आज इसकी आत्मा जो भी है, वह वस्तुतः इसके पिछले कर्मों का कुल जोड़ है। बसंत फलों की एक टोकरी अर्पण के लिए लाया है। यह फल भी इसके पिछले कर्मों का कुल जोड़ है। आज इसकी आत्मा अपनी सभी इच्छाओं को त्यागने की इच्छा रखती है और अपने सभी पिछले कर्मों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करना चाहती है। यजमान बसंत की ओर से मैं यह फल एक-एक करके आपके चरणों में अर्पित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हनुमान जी ने अपना मुख हिलाकर अर्पण की आज्ञा दी और आंखें बंद करके ध्यान में चले गए। 3 ब्राह्मण बाबा मातंग की सहायता के लिए खड़े हुए। तीनों के पास एक-एक खाली टोकरी थी। उनमें से एक सीधे हनुमान जी के पास गया और उनके चरणों में एक खाली टोकरी रख दी। हनुमान जी के सामने एक आयताकार जलाशय बनाया गया था। दूसरा ब्राह्मण उस जलाशय के उन 2 कोनों में से एक के पास गया जो हनुमान जी के नजदीक थे और वहां एक खाली टोकरी रख दी। इस टोकरी के चारों ओर लाल रंग का कपड़ा और लाल धागे लिपटे हुए थे। तीसरा ब्राह्मण उन 2 किनारों में से दूसरे किनारे पर गया और वहां एक खाली टोकरी रख दी। यह टोकरी श्वेत रंग के कपड़े और श्वेत धागों से लिपटी होने के कारण श्वेत थी। जब तीनों ब्राह्मण अपने-अपने स्थान पर लौट आए, तब बाबा मातंग ने बसंत द्वारा लाई हुई टोकरी में से एक फल उठाया। उन्होंने फल को अपने माथे पर लगाया और कुछ मिनट तक उसी अवस्था में रहे। इस दौरान उनकी आंखें बंद थीं और हनुमंडल में भी सन्नाटा था। बाबा मातंग धीरे से जलाशय के पास आए और उसकी परिक्रमा करने लगे। पूर्वा बाबा मातंग की गतिविधियों को बहुत ही पैनी दृष्टि से देख रहा था। जलाशय का एक चक्कर पूरा करने के बाद बाबा मातंग थोड़े से हनुमान जी के चरणों की ओर चले। तुरंत एक असुर हनुमंडल के अंदर घुस आया। पूर्वा ने देखा कि कुछ अन्य असुरों ने भी हनुमंडल में घुसने का प्रयास किया और सुरों में भी हलचल हुई। बाबा मातंग तुरंत पीछे हट गए और फिर से जलाशय की परिक्रमा करने लगे। वह असुर जो अंदर घुस आया था, पुनः बाहर चला गया। जब बाबा मातंग ने दूसरी परिक्रमा पूर्ण की, फिर से वैसा ही हुआ। 1-2 असुर हनुमंडल के अंदर घुस आए और सुरों में भी गतिशीलता आई। बाबा मातंग ने इस तरह 8-7 परिक्रमाएँ की और अंततः फल को जलाशय के एक कोने पर रखी लाल टोकरी में डाल दिया। बाबा वेदी के पास आए, जहाँ ब्राह्मण अग्निदेव को पवित्र द्रव की आहुति दे रहे थे। उर्वा भी वहीं आ गया था। बाबा और उर्वा श्लोक उच्चारण करने लगे। ये श्लोक ये श्लोक वस्तुतः बाबा और उर्वा के बीच हुआ वार्तालाप का हिस्सा थे, जो कुछ यूँ थी। उत्तर उर्वा ने कहा, बाबा, पहला फल टोकरी में गया है, ना कि हनुमान जी के चरणों में रखी। पहला फल लाल टोकरी में गया है, ना कि हनुमान जी के चरणों में रखी टोकरी में। क्या इसका अर्थ यह है कि कि चरण पूजा में अर्पण का सबसे पहला प्रयास असफल रहा? बाबा मातंग बोले, नहीं होतर, प्रयास सफल था। अगर मैं उस फल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने का प्रयास करता तो एक असुर हनुमान जी का असम्मान करने में सफल हो जाता। वह वास्तविक असफलता होती। मैंने सफलतापूर्वक ऐसा होने से बचा लिया और फल को लाल टोकरी में डाल दिया। लेकिन वह फल हनुमान जी को अर्पित नहीं हुआ ना बाबा। हाँ, तुम कह सकते हो कि वह फल छँटनी प्रक्रिया में होकर बाहर निकल गया। वह फल हनुमान जी को अर्पित करने योग्य नहीं था। हे बाबा, यहाँ पर उपस्थित मातंगों के ज्ञान लाभ के लिए कृपया विस्तार में बताइए कि वह फल हनुमान जी को अर्पित करने योग्य क्यों नहीं था? कृपया बताएँ कि जब आपने फल को अपने माथे से लगाया तो आपने क्या देखा? और जब आपने जलाशय की परिक्रमा की तो आपने क्या अनुभव किया? बाबा ने उत्तर दिया, हे होतर, जब मैंने उस फल को अपने माथे से लगाया तो बसंत के उन कर्मों को देखा, जिनको वह फल प्रतिबिंबित कर रहा है। मैंने बसंत के हजारों कर्मों को देखा। उनमें से कुछ कर्म किसी और के प्रभाव में नहीं बल्कि स्वयं बसंत की आत्मा की इच्छाओं के प्रभाव में किए गए थे। लेकिन कुछ कर्म सुरों और असुरों के प्रभाव में किए गए थे। अतः फल का वास्तविक स्वामित्व बसंत की आत्मा, कुछ सुरों तथा कुछ असुरों के बीच बटा हुआ था। फल के उन सभी स्वामियों में से केवल उस स्वामी को वह फल प्रभु को अर्पित करने या ना करने का अधिकार है, जिसका हिस्सा उसमें सबसे अधिक है। इस फल में सबसे ज्यादा हिस्सा उस असुर का है, जो हनुमंडल के अंदर घुस आया था। अगर मैं उस फल को प्रभु के चरणों में अर्पित करने का प्रयास करता, तो असुर वहां उपस्थित देहों में से किसी भी देह में घुस जाता और फिर या तो वह प्रभु को असम्मानित करने की कोशिश करता अथवा पूजा में कोई और अवरोध पैदा करता। मैंने सफलतापूर्वक ऐसा होने से बचा लिया।
अतः चरण पूजा में अर्पण का प्रथम प्रयास सफल कहा जाएगा। यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि फलों के अर्पण की प्रक्रिया को किस प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है कि अगर हम फलों को अर्पित करते हैं, तो हमारे फल जो कुछ भी हम चुन करके लाते हैं, वो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब बन करके एक तरीके से हम अपने कर्म अर्पित कर रहे होते हैं। जब हम अपने फल अर्पित कर रहे हैं या अपने फल यानी कि खाने वाले फल लेकर गए हो और अगर आप कोई फूल लेकर के गए हो, तो वो फूल या फल जो भी आप अर्पित कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि उन्हें फल या फूल अर्पित कर रहे हो। फल या फूल केवल और केवल टोकन है। ये वो टोकन है जो ये बताते हैं कि आप अपने कर्मों को भगवान हनुमान जी को समर्पित कर रहे हो। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हो। ये उसके लिए एक टोकन है, उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करने के लिए एक टोकन है। ठीक है? तो यहाँ पर ये बात दिखाई गई है, बताई गई है, उनमें से कुछ कर्म किसी और के प्रभाव में जैसे यहाँ पर बताया है कि जब मैंने उस फल को अपने माथे से लगाया तो बसंत के उन कर्मों को देखा जिनको वह फल प्रतिबिंबित कर रहा है। बसंत के कर्मों को उस फल के अंदर देखने की कोशिश की गई। मैंने बसंत के हज़ारों कर्मों को देखा, उसमें बसंत के ही कर्म थे, उसी के अनुसार वो फल लेकर के आया था। उनमें से कुछ कर्म किसी और के प्रभाव में नहीं बल्कि स्वयं बसंत की आत्मा के थे। मतलब कुछ तो बसंत की आत्मा की इच्छाओं के प्रभाव में किए गए कर्म थे, लेकिन कुछ कर्म ऐसे थे जो सुरों और असुरों के प्रभाव में किए गए थे। अतः फल का वास्तविक स्वामित्व बसंत की आत्मा यानी जो फल का वास्तविक स्वामित्व है, जो फल का जो जितने भी कर्म उसने किए, कुछ तो सुरों के प्रभाव में किए, कुछ असुरों के प्रभाव में और कुछ अपने उसके कर्म थे। तो जो कर्म है, उस कर्म का फल कितने लोगों में बँटा हुआ है? बसंत में बँटा हुआ है, असुरों में बँटा हुआ है और सुरों में भी बँटा हुआ है, इन तीनों के बीच में बँटा हुआ है। फल के उन सभी स्वामियों में से केवल उस स्वामी को वह फल प्रभु को अर्पित करने या न करने का अधिकार है, जिसका हिस्सा उसमें सबसे अधिक है। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फल जो भी फल है, उस फल में जितने ज़्यादा कर्म जिसके हैं, जैसे असुरों के सबसे ज़्यादा अगर हैं, तो असुर को ही उस फल को अर्पित करने या न करने का अधिकार है। फिर बसंत को उसका अधिकार नहीं है अर्पित करने का, क्योंकि सभी को अपने कर्मों को त्याग करके मुक्ति की ओर जाने का सबको अधिकार है, इस पूरे जगत में। राइट? इस पूरी सृष्टि में, हर व्यक्ति को, हर सुर को, हर असुर को, हर एंटिटी को अपने ऊपर से बुरे कर्मों का त्याग करके आगे बढ़ने का अधिकार है, मुक्ति की ओर जाने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो फल था, जो बसंत के हाथ में था, उसमें कुछ उस पूरे के पूरे फल में कुछ कर्म किसके शामिल थे बसंत के, कुछ सुर के थे और कुछ असुर के, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा उसमें असुरों का था। तो जिसका हिस्सा सबसे अधिक होता है, उसी को अधिकार होता है कि वो फल को चढ़ाए या ना चढ़ाए, ठीक है? तो होता ये कि इस फल में सबसे ज़्यादा हिस्सा उस असुर का होता है, जो हनमंडल के अंदर घुस आया था। एक असुर घुसा था ना हनमंडल में, वो उसी असुर का हिस्सा सबसे ज़्यादा था इस फल में। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि अगर मैं उस फल को प्रभु के चरणों में अर्पित करने का प्रयास करता, तो वह असुर वहाँ उपस्थित देहों में से किसी भी देह में घुस जाता और फिर या तो वह प्रभु को असम्मानित करने की कोशिश करता अथवा पूजा में कोई और अवरोध पैदा करता। क्योंकि इन्हें कष्ट पैदा करने में, उलझन पैदा करने में असुरों का स्वभाव क्या होता है? कष्ट पैदा करना, उलझन पैदा करना, परेशानियाँ पैदा करना, लोगों को इरिटेट करना, वो उसे उसी में सुख मिलता है, ठीक है? तो वो इस तरह से करता, लेकिन ऐसा होने से उन्होंने बचा लिया क्योंकि उन्होंने उसको अर्पित नहीं किया, उन्होंने उसको लाल रंग की टोकरी में रख दिया जो कि अर्पण के लिए नहीं थी, राइट? तो उसको वहीं पे रख दिया गया। तो बसंत की तरफ से नहीं, असुर की तरफ से वो फल अर्पित ही नहीं किया। असुर की तरफ से बसंत की तरफ से कौन फल अर्पित कर रहा था? बसंत की तरफ से बाबा मातंग फल अर्पित कर रहे थे, लेकिन असल में बसंत के उस फल में किसके कर्म सबसे ज़्यादा शामिल थे? असुर के। तो असुर के अगर सबसे ज़्यादा शामिल थे, तो इस समय बाबा मातंग किसके फल अर्पित करने लगे? एक तरीके से असुर के फल अर्पित करने लगे, हनुमान जी को। क्योंकि ये असुर की तरफ से ये फल अर्पित किए जा रहे थे, तो अगर वो अर्पित कर देते तो समस्या हो जाती। लेकिन अगर अर्पित नहीं करते तो समस्या नहीं होती, इसीलिए उन्होंने अर्पित नहीं किए। क्योंकि अर्पित करने या ना करने का अधिकार उसी का होता है, जिसके कर्म सबसे ज़्यादा होते हैं। तो असुर के कर्म सबसे ज़्यादा थे और बाबा मातंग उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, उस असुर के, इस समय। क्योंकि अर्पित भी कर सकते थे, नहीं भी अर्पित कर सकते थे। अब क्योंकि तो वो तो असुर था, तो उसके अर्पित करने का फ़ायदा क्या था? इसलिए उन्होंने उसके फल को अर्पित नहीं किया, उसको लाल टोकरी में डाल दिया। ठीक है? और वो इसीलिए उन्होंने बोला कि मैंने सफलतापूर्वक ऐसा होने से बचा लिया, अतः चरण पूजा में अर्पण का प्रथम प्रयास सफल कहा जाएगा। अब आप समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेटाफोरिक मैसेज भी आपके सामने है। बहुत से लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं,
फल चढ़ाने जा रहे हैं, फूल चढ़ाने जा रहे हैं, कुछ भी जब चढ़ाने जा रहे हैं तो उस समय मन में कोई बात आ रही है, पड़ोस से कोई धक्का देते हुए निकल गया, मन में क्रोध आ गया, पता नहीं कैसे चल रहे हैं, क्या है, जो भी है। तो ये जो क्रोध का भाव है ना, ये कुछ और नहीं है, इसी को तो असुर बताया है। अगर आपने कली हनुमाड़ी के पुराने वीडियोज़ को देखा हो और एक और हमारा चैनल है, वहाँ पर अगर आपने कली हनुमाड़ी की पूरी प्लेलिस्ट को देखा हो, जो पहला पार्ट था, उसको अगर देखा हो तो वहाँ पर सुरों और असुरों के बारे में बताया गया है कि असुर कुछ और नहीं है, जो भी बुरी भावनाएँ हैं, घृणा, द्वेष, किसी के साथ अनर्गल प्रतिस्पर्धा और क्रोध आना, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये असुर हैं। तो इसका मतलब है कहने का मतलब ये है कि ऐसा फल अर्पित करने का कोई लाभ नहीं है। ऐसा फल अर्पित करना खुद प्रभु का असम्मान है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर मेटाफोरिक वे में इस पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताया गया है, वो यही है कि अगर आप किसी मंदिर में गए हैं, वहाँ पर किसी वजह से किसी के साथ भी आपका रगड़ा-झगड़ा हो गया, किसी भी वजह से आपने कुछ किसी को उल्टे-सीधे शब्द बोल दिए या किसी ने आपको बोल दिए, होता है अक्सर। मैं भी जाता था शिवरात्रि में जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर जल चढ़ाने की ऐसी मारा-मारी लगी होती है, जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैं पहले ना चढ़ा पाया तो। एक-दूसरे को धक्का दे रहे हैं। और मैं पीछे खड़ा रहता था, बहुत देर में बारी आती थी, क्योंकि धक्के के बीच में जा पाना मेरे बस का था नहीं और डर लगता था मुझे कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ लेकर के, तो जो है बिना वजह ही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पर जब मैं ये स्थिति देखता था, तो एक-दूसरे को धक्का दे रहे हैं, चालाकी चल रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करके कि मैं पहले चला जाऊँ, किसी और की बारी है लेकिन झट से अपना लोटा आगे कर दिया। ठीक है, जो आपकी श्रद्धा है कि भगवान शिव को आप मानते हैं, लेकिन श्रद्धा आपको विनयशील बनाती है। अगर आप में वास्तविक श्रद्धा है, तो आप में विनम्रता होगी। आप किसी को धक्के मारकर या किसी को तकलीफ पहुँचाकर या लाइन तोड़कर या कष्ट पहुँचाकर किसी को कड़वे शब्द बोल करके आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि श्रद्धा विनम्रता के साथ आती है। विनम्रता और श्रद्धा साथ-साथ चलते हैं। जिसमें श्रद्धा होगी, उसमें विनम्रता भी होगी, हम्बलनेस होगी, ह्यूमिलिटी होगी और जिसमें श्रद्धा नहीं है उसमें कभी भी विनम्रता नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर को केवल और केवल सरकारी बाबू समझ रहा है कि कैसे भी करके बड़े बाबू को जाकर के हम कुछ नोट थमा आएँ, कुछ जो है प्रसाद थमा आएँ, तो हमारा काम बन जाएगा। ये वो लोग हैं और इसीलिए भारतवर्ष में इतना धार्मिक माहौल होते हुए भी बहुत से लोग कष्टों में हैं क्योंकि श्रद्धा, समर्पण और श्रद्धा के साथ-साथ विनम्रता, इन दोनों का मिक्सचर कभी उनके अंदर नहीं बन पाता। सबसे पहली चीज़ है विनम्रता, श्रद्धा तो अपने आप प्रकट हो जाएगी, विनम्रता तुम्हारे अंदर आएगी तो। विनम्रता पहले विनम्र तो बनो, तो विनम्रता के बिना अगर क्रोध के माध्यम से, अगर घृणा के माध्यम से कि ये कहाँ से आ गया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुम कौन हो मुझे बताने वाले, या इस तरह की बातें मंदिरों में कई बार होने लगती हैं, एक-दूसरे को धक्का देने लगे। तो ये जो भाव पैदा होते हैं ना, यही क्या है? इन्हीं को तो असुर बताया गया है। और अगर इन भावों के साथ में होते हुए अगर आपने कोई फल अर्पित किया भी है, शिव जी को या किसी को भी, तो एक तरीके से वो ईश्वर का ही अपमान है, कुल मिला के ये बताया जा रहा है। इसलिए विनम्रता के साथ जाएँ, किसी के साथ वहाँ पर मंदिर में किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार ना करें, मन से भी गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि ये असुर क्या है, इनका संबंध मन से ही तो है। जो आपके मन में क्रोध भरें, वही तो असुर हैं, क्रोध ही तो असुर है। तो इसी वजह से आपको अपने मन में भी वो चीज़ नहीं लाने देनी है। राइट? अपने मन को पूरी तरीके से चाहे कितनी भी भीड़ हो, कैसा भी हो, कोई समस्या हो रही हो, फिर भी मुस्कुराते रहें, जाने दें, सामने वाले को आगे निकलने दें, विनम्रतापूर्वक सबसे बात करें, तब जाकर के ही आपका अर्पण सफल है। नहीं तो फिर अगर आपके मन में क्रोध आ गया, कुछ भी आ गया, उसके बाद आपने कुछ भी अर्पित किया, तो आप समझ जाइए कि फिर जो यहाँ पे हनुमान जी ने बताया है, वो फल अर्पित करने लायक नहीं रह जाता, जो भी आप लेकर के गए हैं। इसलिए विनम्रता, श्रद्धा दोनों साथ होनी चाहिए। जिसके अंदर श्रद्धा है, उसके अंदर विनम्रता होगी ही और जिसके अंदर विनम्रता नहीं दिख रही, आप जान जाइए कि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। वो केवल और केवल सरकारी बाबू की तरह समझता है भगवान को, कि जितनी कृपा चाहिए उतना चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे ही लोगों की वजह से जो हमारा धर्म है, उसके वास्तविक अर्थ को निकाल पाने में, समझ पाने में आज तक हमारा समाज बहुत पीछे रहा है। आइए आगे चलते हैं। पूर्वा ने पूछा, बाबा, कृपा हमें बताएँ कि वह असुर बसंत के कर्मों में भागीदार कैसे बन बैठा? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, जब मैंने उस फल को अपने माथे पर लगाया, तब मैंने बसंत के बहुत सारे कार्य कर्मों को देखा। उन कर्मों में से मैं 3 का वर्णन करता हूँ, जिससे यह समझ में आएगा कि वह बसंत के कर्मों में भागीदार कैसे है। मैंने देखा कि एक दिन बसंत एक वृक्ष की शाखा पर चढ़ रहा था।
उसे आभास था कि एक पक्षी का घोंसला उस शाखा पर है। दुर्घटना से उसका पैर घोंसले पर चढ़ गया। घोंसले के अंदर पक्षी के अंडे थे जो फूट गए। बसंत को बहुत पछतावा हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पैर घोंसले पर चला कैसे गया, जबकि उसे आभास था कि घोंसला शाखा पर है। पक्षी के अंडे तोड़ने के अपराध बोध में उसने स्वयं को बहुत बुरा भला कहा। वास्तव में अंडे उसने नहीं तोड़े थे। एक असुर ने उसकी देह का उपयोग करके वह बुरा कार्य किया था। पूर्वा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस असुर ने बसंत की केवल देह को अपने अधीन किया था। बसंत का विवेक स्वयं उसके नियंत्रण में था। विवेक से हम क्या बुरा है और क्या भला इसका निर्णय लेते हैं। बसंत को उस बुरे कार्य का पछतावा था। जब उसका पैर घोंसले पर पड़ गया तब उसे एहसास हुआ कि उससे बुरा कार्य हो गया है। अर्थात उसका विवेक उसके स्वयं के अधीन था। असुर ने केवल उसकी देह को अधीन किया था। जब कोई असुर किसी देह का उपयोग करके बुरा कार्य करने में सफल हो जाता है, तो वह उसी देह के आसपास मंडराता रहता है, इस ताक में कि फिर उसे कोई बुरा कार्य करने का अवसर प्राप्त हो और वह उस देह का उपयोग वह बुरा कार्य करने के लिए करे। इतना ही नहीं, वह बुरे कार्य करने का अवसर पैदा करने के लिए भी उस देह तथा मन को चालाकी से प्रयोग करने की कोशिश करता है। यही असुरों का स्वभाव है। वह असुर भी फिर से बुरा कार्य करने की अवसर की ताक में बसंत की देह के आसपास मंडराता रहा और फिर अवसर आ भी गया। कुछ दिन बाद बसंत एक मधुमक्खी के छत्ते से शहद तोड़ रहा था। पास में एक पक्षी का घोंसला कुछ इस तरह स्थित था कि बसंत को वह एक बेवजह का अवरोध लगा। उसने लात मारकर वह घोंसला नीचे गिरा दिया ताकि वह आसानी से शहद इकट्ठा कर सके। जब उसने सारा शहद तोड़ लिया, तब उसने नीचे पड़े घोंसले को देखा। उसमें जो अंडे थे वे फूट गए थे। उसे एहसास हुआ कि घोंसले को गिराने का उसका निर्णय सही नहीं था। मैं इतना बुरा कार्य कैसे कर सकता हूँ? मैं उस घोंसले को बिना गिराए भी अपना शहद तोड़ सकता था। उसे बहुत पछतावा हुआ। वास्तव में वह बुरा कार्य उसने नहीं, बल्कि असुर ने उसकी देह का उपयोग करके किया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार असुर ने न केवल उसकी देह को अपने अधीन किया था, बल्कि उसके विवेक को भी अपने अधीन कर लिया था। तभी तो उसने अपने विवेक से घोंसला गिराने का बुरा निर्णय लिया। वह बाद में पछताया क्योंकि उसका संस्कार असुर ने अपने अधीन नहीं किया था। उसे अपने संस्कार के अनुसार यह कार्य बुरा लगा, इसलिए वह पछताया। कुछ महीने बाद मैंने बसंत को अपने कार्य हेतु एक विशेष पक्षी का पंख लाने के लिए कहा। जब उसे कई घंटों तक कोई पंख नहीं मिला तो उसने पंख के लिए उस विशेष पक्षी को मारने का निश्चय किया। उस शाम जब वह पंख लेकर मेरे पास आया तो मैं तुरंत समझ गया कि उसने पक्षी की हत्या की है। जब मैंने उसके लिए सजा घोषित की, वह मुझसे बहस करने लगा। उसने तर्क दिया, उस पक्षी को किसी न किसी दिन मरना ही था। रोज इस संसार में पता नहीं कितने पक्षी मांसाहारी प्राणियों का आहार बनते हैं। उसे अपने बुरे कर्म का जरा भी पछतावा नहीं था। अर्थात असुर ने न केवल उसकी देह, मन तथा विवेक को अपने अधीन कर लिया था, उसका संस्कार भी अब असुर के अधीन हो गया था। क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है कि वह क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है होतर कि वह असुर बसंत के कर्मों में भागीदार कैसे बना? यहाँ पर होतर उर्वा ही है। होतर कहा जा रहा है उर्वा को। तो बसंत के कार्यों में भागीदार वह कैसे बन गया? क्या ये तुम्हें समझ में आया? ऐसा बाबा मातंग पूछ रहे हैं। क्या तुम्हें अब समझ आ रहा है कि क्या होता अगर मैं वह फल प्रभु के चरणों में अर्पित करने की कोशिश करता? बाबा का श्लोक था। उत्तर में उर्वा का श्लोक था। हाँ, हे मातंगों में श्रेष्ठ, अब मैं समझ गया हूँ कि वह असुर हनुमंडल में कैसे प्रविष्ट कर गया। अगर आप हनुमान जी के चरणों में वह फल अर्पित करने का प्रयास करते, तो वह असुर आज फिर एक और बड़ा बुरा कर्म करने में सफल हो जाता और फिर वह और भी अधिक ज़्यादा शक्ति से बसंत की देह के पास मंडराता रहता। बाबा ने उर्वा को संबोधित करते हुए एक और श्लोक का उच्चारण किया। हे मातंगों के भविष्य के रक्षक, हे उर्वा, बताओ कि अब जबकि मैंने उस असुर के द्वारा एक और बड़ा बुरा कार्य करने का प्रयास असफल कर दिया है, तो इसका क्या असर होगा? उर्वा ने उत्तर दिया, अब वह असुर बसंत के आसपास मंडराना बंद कर देगा, क्योंकि वह असुरों का स्वभाव है। जब कोई आत्मा उन्हें बुरा कार्य नहीं करने देती, तो वे किसी अन्य स्थान पर अपना अवसर तलाशने निकल जाते हैं। उर्वा और बाबा अब वेदी से उठ गए, जबकि अन्य ब्राह्मणों ने अग्निदेव को आहुति देने का क्रम जारी रखा। उर्वा होतर के लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गए और बाबा ने बसंत द्वारा अर्पण के लिए लाई गई फलों की टोकरी में से एक और फल उठा लिया। हनुमान जी अब भी ध्यान में थे और उनकी आंखें बंद थी। बाबा ने दूसरे फल के लिए प्रक्रिया को दोहराया। अंततः उन्होंने दूसरा फल भी लाल टोकरी में डाल दिया। एक के बाद एक 3 दर्जन से अधिक फलों को लाल टोकरी में ही स्थान मिला। उसके बाद एक फल श्वेत टोकरी में डाला गया। एक फल श्वेत टोकरी में तब डाला जाता है जब उस फल का सबसे ज्यादा स्वामित्व किसी सुर के पास हो। यानी लाल टोकरी में फल तब जाता है जब किसी असुर का उसमें स्वामित्व हो और सफेद में कब जाता है जब
किसी सुर का स्वामित्व उसके पास हो। लगभग 3 घंटे बीत गए। बसंत की टोकरी में अब केवल एक फल बचा था। लाल टोकरी में ज्यादातर फल गए थे, जबकि एक दो फल श्वेत टोकरी में दिखाई दे रहे थे। जब कोई फल श्वेत या लाल टोकरी में गिरता था, तब बसंत की आत्मा हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उसको सुरों और असुरों के प्रभावों से छुटकारा मिल रहा था। बाबा मातंग चिंतित दिखाई दे रहे थे। उसका कारण यह था कि हनुमान जी के पवित्र चरणों में रखी टोकरी अब भी पूरी तरह खाली थी। अभी तक एक भी फल इस योग्य नहीं मिला था जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जा सके। यह शुभ संकेत नहीं था, विशेषकर इसलिए कि यह चरण पूजा का सबसे पहला अर्पण था। यह बाबा मातंग के मातंग पवित्रता के दम्भ को भी छोड़ थी। वह हमेशा उदाहरण देते थे कि बाहर वाले मनुष्य, अर्थात जो मातंग नहीं है, किस प्रकार सुरों तथा असुरों के अत्यधिक प्रभाव में रहते हैं। लेकिन वहां उन्हीं के कुल का एक मातंग एक भी ऐसा फल लाया प्रतीत नहीं हो रहा था जो हनुमान जी को अर्पित करने योग्य हो। जब बाबा मातंग ने बसंत की टोकरी से अंतिम फल उठाकर अपने माथे से लगाया, तो उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। जिन कर्मों का प्रतिबिंब वह फल था, उनमें से ज्यादातर कर्म असुरों और असुरों के प्रभाव में प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने जलाशय की परिक्रमा आरंभ की। 7 बार परिक्रमा करने के बाद निष्कर्ष निकला कि वह फल भी लाल टोकरी में डालने योग्य ही था। बाबा मातंग उस फल को लाल टोकरी में डालने को झुके ही थे कि उन्हें एक अच्छा विचार आया। वे जलाशय की 8वीं बार परिक्रमा करने लगे। फल केले का था। 8 बार जलाशय की परिक्रमा करने के पश्चात उन्होंने फल को अपने हाथ में इधर-उधर घुमाया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे कुछ आकलन कर रहे थे। उन्होंने केले के छिलके को एक तरफ से छीला और छीले हुए छिलके को लाल टोकरी में डाल दिया, क्योंकि वह किसी असुर के मुख्य स्वामित्व में था। उन्होंने कई बार जलाशय की परिक्रमा की। हर बार केले के एक भाग को अलग किया, आकलन किया कि वह भाग किसके स्वामित्व में है और उसी अनुसार उस भाग को टोकरी में रखते चले गए। अंततः उन्हें केले का एक बहुत छोटा-सा भाग मिला जिस पर बसंत की आत्मा का पूर्ण स्वामित्व था। उन्होंने केले के उस भाग को हनुमान जी के चरणों में रखी टोकरी में रख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मातंगों का ये हाल है, तो हम लोग जो कि मंदिर जाते समय भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी न जाने कितनी चीज़ें अपने मन में रखे होते हैं। उसके बाद जब हम अर्पण करने जाते हैं, तो कम से कम अर्पण करते समय जो कुछ हम लेकर के जा रहे हैं, उस समय किसी भी तरह का गलत भाव अपने मन में ना रखें। क्योंकि अगर गलत भाव रखते हैं, तो फिर किसी तरह के फल को चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है उसको चढ़ाने का। चरण पूजा का पहला अर्पण जो यजमान बसंत की तरफ से था, पूर्ण हुआ। हनुमान जी ने अपनी आँखें खोलीं। उन्होंने अर्पित किए गए केले के छोटे से टुकड़े की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। बाबा मातंग विनम्रता से बोले, "हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। मैंने अपने कुल में अधिकतम पवित्रता के मानक बनाए रखने की कोशिश की है। लेकिन बसंत कुछ विशेष परिस्थितियों में पला बड़ा है जो सप्त कन्या पर्वत में रत्न खो जाने के बाद शुरू हुए। उसके कर्म सुरों और असुरों ने अत्यधिक मात्रा में प्रभावित किए। यह फल का एक टुकड़ा ही यह आपको अर्पण कर पाया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे अर्पण के लिए और अवसर प्रदान करें। जब तक चरण पूजा चलती है, तब तक हर रोज एक घड़ी बसंत को यजमान बनाया जाए, ताकि वह अपने कर्मों का परिष्करण कर सके। हनुमान जी मुस्कुरा भर दिए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। बाबा मातंग ने धीमी आवाज में बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं अब होतर उर्वा को अनुरोध करता हूँ कि वो कपिदृष्ट को हनुमंडल के अंदर सादर ले आए। कपिदृष्ट कपिदृष्ट होतर की तरह ही एक पद होता है जो किसी वानर को मिलता है। कपिदृष्ट के बिना अर्पण पूर्ण नहीं होता। बाबा मातंग के निर्देशानुसार उर्वा कपिदृष्ट बानर को हनुमंडल के अंदर ले आया। कपिदृष्ट ने हनुमान जी के आसन के चारों ओर परिक्रमा लगाई। यह हनुमान जी को प्रणाम करने का उसका तरीका था। उसके पश्चात वह हनुमान जी के सामने बैठ गया और अपनी मासूम दृष्टि से हनुमान जी को एकटक निहारने लगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे कपिदृष्ट, बसंत मातंग ने मुझे यह फल का एक टुकड़ा श्रद्धा से अर्पित किया है। मैं इसको आपके मुख के माध्यम से आहूत करना चाहता हूँ। कपिदृष्ट ने हनुमान जी के चारों ओर एक परिक्रमा लगाई और फिर हनुमान जी के चरणों में रखी टोकरी में से फल के टुकड़े को उठा लिया। फल खाने के पश्चात उसने हनुमान जी का आभार व्यक्त करने के लिए उनके आसन की एक और परिक्रमा की। हनुमान जी ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोले, क्या स्वादिष्ट अर्पण है। जैसे कि कपिदृष्ट वानर ने नहीं, बल्कि उन्होंने ही फल खाया हो। कपिदृष्ट के मुख से चीख निकली। वह कह रहा था, हे प्रभु, आप वो हैं जो इस संसार में चिरंजीवी फल खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वह फल जो आकाश में लटकता है और इतना दैदीप्यमान है कि इस संसार के सभी फल उसी से प्रकाशित होते हैं। वह फल जो इतनी दूरी पर लटका हुआ है
कि नश्वर प्राणी उस तक पहुँच नहीं सकते। अगर कोई उस तक पहुँचने का साहस करता है, तो वह फल अपनी आभा से उसे जला देता है। जिन प्रभु ने प्रसिद्ध रूप से उस फल का सेवन किया है, उन प्रभु को यह केले का छोटा-सा टुकड़ा कैसे स्वादिष्ट लग सकता है? मैं मानता हूँ कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। वानर की उस चीख से उर्वा की आंखें चमक उठीं। उसे एक ऐसा प्रश्न ध्यान में आया जो वो हमेशा पूछना चाहता था। उसने एक भी पल व्यर्थ नहीं किया। तुरंत पूछा, हे प्रभु हनुमान, हम मातंगों को यह विशेष वरदान है कि हम वानरों से वार्तालाप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो उन्हें दिखाई देती हैं, वे लगभग वैसी ही हैं जैसी हमें दिखाई देती हैं। लेकिन कई बार जो उन्हें दिखाई देता है, वो हमें समझ में नहीं आता। उदाहरण के तौर पर वे सूर्य को एक सितारे के रूप में नहीं देखते। उन्हें आकाश में सूर्य की जगह एक बड़ा फल लटकता नजर आता है, जिसे वे चिरंजीवी फल कहते हैं। रात्रि में जब हम मनुष्य सितारों से भरा आसमान देखते हैं, वानरों को उसकी जगह फलों का बाग नजर आता है। मैंने बाबा से कहानियां सुनी है कि आपने भी एक बार सूर्य को फल समझ लिया था और उसे खाने का प्रयास किया था। इससे पहले कि उर्वा अपना प्रश्न पूरा करता, कपिदृष्ट फिर से चीखा। वह कह रहा था, प्रयास नहीं किया था बल्कि खा ही लिया था। अगर आप चिरंजीवी फल की ओर किसी तरह जाने का प्रयास करोगे तो वह आपको भस्म कर देगा। आप उसे नहीं खा पाओगे, वह आपको खा जाएगा। लेकिन हनुमान जी ने सफलतापूर्वक उसका सेवन किया और चिरंजीवी हो गए। पूर्वा शांतिपूर्वक बोला, हाँ कपिदृष्ट महाशय, आप ठीक कह रहे हैं। हनुमान जी अपनी देह को विखंडित करने का योग कर रहे थे। उन्होंने सूर्य की ओर उड़ान भरकर सफलतापूर्वक उस योग में सिद्धि प्राप्त की। और मेरा मतलब है चिरंजीवी फल की ओर उड़ान भरकर। यहाँ पर सूर्य को निगलने का अर्थ बताया गया है। पूर्वा शांतिपूर्वक बोला, हाँ कपिदृष्ट महाशय, आप ठीक कह रहे हैं। हनुमान जी अपनी देह को विखंडित करने का योग कर रहे थे। उन्होंने सूर्य की ओर उड़ान भरकर सफलतापूर्वक उस योग में सिद्धि प्राप्त की। ठीक है? तो यहाँ पर अपनी देह को विखंडित करने का योग करने का क्या मतलब है? हमारी देह जो है, जिन चीज़ों से बनी है, वो प्रकृति में अवेलेबल पदार्थ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जिन चीज़ों से बने हैं, उन सभी चीज़ों से ऑलरेडी ये प्रकृति भरपूर है। वो सभी तत्व जिनसे ये तत्व बने हैं, वो सभी तत्व इस प्रकृति में मौजूद हैं। तो हनुमान जी ने अपनी देह को विखंडित करने का योग किया। इसका मतलब क्या है? विखंडित करने का योग करने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी कण हैं, उन्हें इन सभी कणों को जैसे हम एक सॉलिड दिख रहे हैं, जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है वो सॉलिड दिखाई देता है। जब आप उसे गर्म करते हैं तो पानी बनता है, धीरे-धीरे वो फैलना शुरू होता है, लेकिन जब और गर्म हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? भाप बन कर के उड़ जाता है, लेकिन जाता कहीं नहीं है, खत्म नहीं होता, वो परिवर्तित हो जाता है। तो जब हनुमान जी ने सूर्य को निगला था, तो उसका अर्थ यहाँ बताया गया है कि उन्होंने अपने शरीर को जिस तरीके से बर्फ का टुकड़ा पानी के बाद गैस के बाद बिल्कुल गैस बनने के बाद बिल्कुल चारों तरफ पूरी सृष्टि में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से हनुमान जी भी अपने सभी तत्वों को उनको ये सिद्धि थी कि अपने सभी तत्वों को वापस बिखेर सकते थे। उन सभी तत्वों से जिनसे ही उनका शरीर बना है, उन सभी तत्वों को जीवित ही इस पूरी सृष्टि में विलीन कर सकते थे और वापस उनको इकट्ठा करके वापस अपने स्वरूप में वापस आ सकते थे। तो जब उन्होंने अपने आप देह को विखंडित करने का योग सिद्ध कर लिया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि सूर्य से उनका जो शरीर था, जो सूर्य से उनका अस्तित्व था, वो समाप्त हो गया। सूर्य की वजह से अब उनका अस्तित्व नहीं रह गया, क्योंकि सूर्य से हमारे शरीर का अस्तित्व जैसा शरीर हमारा है ना, इस शरीर को चाहिए। लेकिन जब वो विखंडित करके अपने आप को जीवित रख पाने में सफल हो गए और अपने आप को वापस इकट्ठा भी कर पाते हैं, तो यहाँ पर फिर सूर्य का महत्व तो समाप्त हो गया। तो एक तरीके से वो सूर्य का जो सूर्य की जो शक्ति है जीवन देने की, उस शक्ति को ही खा गए। अपने भीतर उन्होंने समा लिया उस शक्ति को। बिना सूर्य के भी वो अपने आप को बना और मिटा सकते थे। बना सकते थे और विखंडित कर सकते थे। मिटाना यानी विखंडित करना और बनाना यानी वापस उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर लेना। तो यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हनुमान जी को अपनी देह को विखंडित करने का योग पता है। अपने शरीर को बड़ा आकार देने का क्या मतलब है? जैसे अगर मेरा शरीर है, इस शरीर में पूरा का पूरा जो मेरी बॉडी है, ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। अगर इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा-थोड़ा दूर कर दिया जाए, राइट? तो मेरी आकृति थोड़ी धुंधली होगी, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा दिखाई दूँगा, राइट? ऐसे ही अगर मैं बहुत ही बड़ा कर दिया जाऊँ, पूरी सृष्टि में व्याप्त कर दिया जाऊँ, तो मैं दिखाई दूँगा? नहीं दिखाई दूँगा, विलीन हो जाऊँगा। सारे तत्व इसी सृष्टि में विलीन हो जाएँगे। तो यही विखंडित करने का जो योग उनको पता था, और विखंडित करने के साथ-साथ क्या पता था कि उस विखंडित तत्वों को वापस जोड़ करके वापस अपने आप को जीवित रखने का मतलब
विखंडित करने के बाद भी वो जीवित हैं और वापस संगठित करने के बाद तो जीवित दिखाई देते ही हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो सूर्य है, जो कि मुख्य तत्व है इस पृथ्वी पर जीवन देने का, उसका महत्व उन्होंने समाप्त कर दिया। वो खुद ही उस जीवन के मालिक बन गए, जो जीवन सूर्य के माध्यम से इस पृथ्वी पर चलता है और इसी को कहा जाता है कि उन्होंने इस सूर्य को निगल लिया। ये एक मेटाफोरिक लैंग्वेज है। यहाँ पर इस लाइन में आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। उन्होंने सूर्य की ओर उड़ान भरकर सफलतापूर्वक उस योग में सिद्धि प्राप्त की। ठीक है? तो कुल मिलाकर के असली चीज़ ये थी। देह को विखंडित करने का योग कर रहे थे। कपिदृष्ट फिर से चीखा। इस बार बड़े ही नम्रतापूर्वक प्रभु हनुमान जी की ओर मुख करके वह कह रहा था, हे प्रभु, ये मनुष्य अजीब बातें करते हैं। कपिदृष्ट को अचानक शायद चक्कर आ रहे थे और उसका कारण या तो फल का वो टुकड़ा था जो उसने खाया था और या पवित्र द्रव की आहुति से निकलने वाला धुआं था। वह हनुमान जी के पास गया, उनके आसन से अपना सिर टिकाया और हनुमान जी के चरणों के समीप निद्रा में चला गया। हनुमान जी ने सोते हुए वानर की ओर वात्सल्य से देखा। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा। सूर्य जो वहां पर छत जैसा आभास दे रहे थे, उन्होंने स्वयं को इस तरह इधर-उधर किया कि मातंगों को सूर्य दिखाई देने लगा। हनुमंडल में उपस्थित सभी, कपिदृष्ट को छोड़कर सभी ने सूर्य को प्रणाम किया। बाबा मातंग बुदबुदाए, आह! चरण पूजा का पहला सूर्योदय। हनुमान जी ने उर्वा से पूछा, हे होतर, तुम्हें वहां क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य प्रभु, उर्वा ने तुरंत उत्तर दिया, वह दैत्याकार आग का गोला जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है। हनुमान जी ने पूछा, तुम इसको कैसे देख रहे हो? इसको देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग कर रहे हो? स्मरण है ना कि तुम एक आत्मा हो और आत्मा को कुछ भी अनुभव करने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है। पूर्वा ने उत्तर दिया, मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ प्रभु, अपनी त्वचा से महसूस कर रहा हूँ, अपने मन से इसे समझ रहा हूँ। मेरा तन मन ही वह यंत्र है जिसका उपयोग करके मेरी आत्मा इसका यानी सूर्य का अनुभव कर रही है। तुम अपना यंत्र बदलने का प्रयास क्यों नहीं करते? सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या सूर्य सभी यंत्रों से एक जैसा ही दिखाई देता है? यंत्र बदलूं प्रभु? क्या आपका अर्थ है कि मैं अपना मानव शरीर त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लूं? मैं देह बदलने की विद्या में निपुण नहीं हूं। प्रभु, लेकिन मैं सीखना अवश्य चाहूंगा कि देह कैसे बदली जाती है, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने वस्त्र बदलता हूँ। पूर्वा ने हाथ जोड़कर कहा। हनुमान जी ने उर्मी की ओर देखा। वह पूजा में उपस्थित गण की पहली पंक्ति में बैठी थी। उर्मी हनुमान जी से निर्देश पाने की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसे निर्देश नहीं, एक प्रश्न मिला, उर्मी, तुम्हें वहां क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य प्रभु, आग का दैत्याकार गोला जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी घूमती है। क्या तुम देखना चाहोगी कि वहां वानरों को क्या दिखाई देता है? हाँ प्रभु, मेरी इच्छा है। जैसे ही उर्मी ने इच्छा शब्द बोला, उसकी आंखें फैल गईं और उसकी जीभ हकलाने लगी। वह अचेत हो गई। उसके आसपास बैठी अन्य मातंग औरतों ने खड़े होकर उसकी देह को सहारा दिया। कुछ पल बाद उर्मी की देह धरा पर अचेत लेटी हुई थी, जबकि वानर कपिदृष्ट जो हनुमान जी के पास सोया था वह जाग गया। वास्तव में उर्मी की आत्मा वानर की देह में प्रवेश कर गई थी, जबकि वानर की आत्मा अभी तक स्वप्न लोक में ही थी। हनुमान जी ने उर्मी, जो कि वानर की देह में थी, उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है वहां आकाश में? फल प्रभु, चिरंजीवी फल, उत्तर आया। हनुमान जी ने उर्वा का रुख किया, जो कि उसके सामने खोले जा रहे रहस्य को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। हनुमान जी बोले, जैसे ही तुम अपना यंत्र अर्थात देह बदलते हो, तुम्हारे अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है प्रभु? पूर्वा विश्वासहीन आवाज में बोला, वह सूर्य है जैसा हम मनुष्यों को दिखता है, अथवा वह एक फल है जैसा वानरों को दिखता है। वानर देह के लिए वह एक फल है और मानव देह के लिए सूर्य, अन्य देहों के लिए कुछ और। पूर्वा आगे भी कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन प्रश्न के लिए उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। इसलिए वह अपेक्षा कर रहा था कि हनुमान जी वास्तविकता के बारे में थोड़ा वर्णन और करें। हनुमान जी ने उसे निराश नहीं किया। वे बोले, मुझे त्रिदेवों ने इस धरा पर वानर देह में क्यों भेजा? मानव देह में क्यों नहीं? क्योंकि आत्माएँ जब किसी देह में ज़्यादा समय तक रहती हैं, तो वे ये भूल जाती हैं कि वे आत्मा हैं। वे स्वयं को देह समझने लगती हैं। सभी मातंग एकाग्रता से हनुमान जी के शब्दों को सुन रहे थे। हनुमान जी आगे बोले, आप लोग इस समय मानवों में सबसे अधिक ज्ञानी हैं और आप भी इस रहस्य को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं जो मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। संसार के अन्य मानवों के बारे में विचार कीजिए। वे वानरों के साथ वार्तालाप नहीं कर सकते। वे वानरों का पक्ष नहीं जानते। वे सब लोग सूर्य को केवल सूर्य के रूप में देखते हैं और उन्होंने यह मत बना लिया है कि वे जो देखते हैं केवल वही एक वास्तविकता है। वे अन्य वास्तविकताओं जैसे कि वानरों को दिखाई देने वाली वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने सुदूर अंतरिक्ष में खोज करने के बड़े-बड़े यंत्र बना लिए हैं।
किंतु वे भूल गए हैं कि मुख्य यंत्र तो उनका अपना तन-मन है। जिन चीज़ों को वे यंत्र कहते हैं, वे तो केवल मुख्य यंत्र अर्थात तन-मन का विस्तार भर हैं। भगवान राम जानते थे कि जैसे-जैसे संसार कलयुग की ओर बढ़ेगा, मनुष्य अन्य वास्तविकताओं से पूर्णतः अंधे हो जाएँगे। इसीलिए उन्होंने इच्छा जताई कि सभी मनुष्य मुझे वानर रूप में पूजें। अगर आप यह नहीं समझते कि मनुष्यों को अनुभव होने वाली वास्तविकता अलग है और वानरों को होने वाली वास्तविकता अलग, तो मेरी पूजा अधूरी है। जिस तन्मयता से मातंग हनुमान जी को सुन रहे थे, वह तब टूटी जब मातंग महिलाएँ जहाँ बैठी थीं, वहाँ हलचल शुरू हुई। उर्मी करा रही थी, उसकी आत्मा उसकी देह में वापस आ रही थी। कपिदृष्ट वानर भी उठ गया था। बाबा मातंग ने पूजा की प्रक्रिया चालू करना ठीक समझा। वह बोले, हे प्रभु, अब जबकि फल अर्पण हो चुके हैं, यजमान बसंत आपके चरणों में लाल चूरा अर्पित करने की इच्छा रखते हैं। लाल चूरा हनुमान जी की हर पूजा में आवश्यक है। मातंग इस चूरे को विभिन्न पत्तियों से बनाते हैं। बाबा मातंग ने बसंत की अर्पण की टोकरी के पास रखी लाल चूरे की प्याली उठाई। कपिदृष्ट वानर बाबा के पास आकर बैठ गया। बाबा ने पूरा लाल चूरा कपिदृष्ट वानर पर उड़ेल दिया। कपिदृष्ट पवित्र लाल चूरे में स्नान करके आनंदित लग रहा था। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मुझे वह दिन आज भी याद है जब भगवान राम ने मुझे लाल चूरा स्वयं अपने तन पर उड़ेलने का निर्देश दिया था। भगवान राम ने मुझे बताया था कि यह लाल चूरा मनुष्यों को यह स्मरण दिलाएगा कि उनकी वास्तविकता ही मात्र वास्तविकता नहीं है। वानरों की अपनी अलग वास्तविकता है और अन्य प्राणियों की अलग। लेकिन कलयुग के इस पड़ाव पर संसार में केवल मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं जो इस रहस्य को समझ सकते हैं। बाकी लोगों को केवल भगवान कल्कि ही यह रहस्य समझा सकते हैं। मातंगों के हाव-भाव से ऐसा लग रहा था कि उन्हें हनुमान जी द्वारा बताया गया रहस्य समझ में आ गया था। बाबा बोले, यजमान बसंत का अर्पण अब पूर्ण हुआ। अब मैं 6 ब्राह्मणों से आग्रह करता हूँ कि वे इन 3 टोकरियों को उठाकर हनुमंडल से बाहर ले जाएँ और फलों को बाहर प्रतीक्षा कर रहे वानरों में बाँट दें। एक लाल टोकरी, एक श्वेत और एक वह जो हनुमान जी के चरणों में रखी थी। 2 ब्राह्मण लाल टोकरी के साथ दक्षिण दिशा की ओर हनुमंडल से निकले। 2 ब्राह्मण श्वेत टोकरी के साथ उत्तर दिशा से और 2 ब्राह्मण प्रभु की टोकरी के साथ पूर्व दिशा से हनुमंडल से बाहर निकले। उनका इंतजार बाहर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित वानर कर रहे थे, जो चरण पूजा के फल खाने को तत्पर थे। ठीक है, तो इसी के साथ हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।